नमस्कार। आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द वीनस इन वेरियस हाउस इन D9 चार्ट। और आज हम लोग बात करेंगे कि यदि आपके बर्थ चार्ट में वीनस D9 चार्ट के फर्स्ट हाउस में है तो व्हाट इट सिग्निफाई। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि हम कभी भी डायरेक्टली D9 चार्ट को रीड नहीं कर सकते। हमें पहले D1 चार्ट में उसका प्लेसमेंट देखना बहुत ज़रूरी है। D1 चार्ट में किस हाउस में है, किस साइन में, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज D1 चार्ट हमें कुछ इवेंट के प्रॉमिस करता है कि आपकी लाइफ में इवेंट हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो उसकी अश्योरिटी कितनी है, कितना परसेंट वो चीज़ होगी, कितनी परसेंट वो चीज़ नहीं होगी, ये हम D9 चार्ट से देखते हैं। तो D9 चार्ट इज व्हाट द मोर माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ D1 चार्ट। एक बात तो ये। इसके अलावा डेफिनेटली D9 चार्ट हमारी मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। एंड इसके साथ ही साथ हमारी मैरिज के अलावा जो हमारा फॉर्चून है वो D9 चार्ट से देखते हैं। तो जब हम वीनस की बात करें, वीनस खुद भी मैरिज के कारक है। वीनस इज नॉट विच रिप्रेजेंट द हार्मनी एंड जॉय ऑफ मैरिज। तो वीनस का D9 चार्ट में प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये डिसाइड करने के लिए कि हमारी मैरिज लाइफ को लेकर हमारा नज़रिया, हमारा डायरेक्शन, हमारा सोचने का तरीका किस दिशा में है। तो हम बात करते हैं हम लोग when Venus is in the first house in D9 चार्ट। तो पहली बात तो कि वीनस जो है हमारी लाइफ में जो मैरिज का सिग्निफिकेटर है, आप कह सकते हैं लव, रोमांस, डीप कमिटमेंट, सेक्सुअल डिजायर, कंफर्ट, लग्जरी, ये हम वीनस से देखते हैं, आर्टिस्टिक टैलेंट एंड ऑल। अब फर्स्ट हाउस इज द योर आइडेंटिटी। और सप्तम भाव नवांश चार्ट का जो है, सॉरी फर्स्ट हाउस जो नवांश चार्ट का जो है, कहीं ना कहीं हमारे लाइफ पार्टनर के बारे में हमें बताता है। तो पहली बात, जब फर्स्ट हाउस में D9 चार्ट में वीनस है, आप हमेशा चाहते हैं जीवन में किसी न किसी कमिटमेंट में, किसी न किसी रिलेशनशिप में रहें। मतलब कि आप उस प्रकार के, मान लीजिए अगर आप एक बार किसी रिलेशनशिप में चले गए और कारणवश वो आपका ब्रेकअप हो गया आपका, बट अगेन यू वांट टू बिकम ए रिलेशनशिप, आप बहुत समय तक आप एक ऑपोजिट जेंडर की एनर्जी से बच नहीं सकते। आप में एक अट्रैक्शन हमेशा रहता है उससे कनेक्ट करने का। दिस इज द वीनस इन द फर्स्ट हाउस। You are that type of person who always value romance over sexual desire, who always want कि प्रेम को फील किया जाए। और आप थोड़ा, अगर वीनस D1 चार्ट में बहुत अगर वेल प्लेस्ड है, फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, 12th हाउस में स्पेशली, तो आप उस प्रकार के हैं कि जो जो है सोचते हैं कि प्रेम सिर्फ लेना देना नहीं है। आप प्रेम को वैसे नहीं देखते, आप निस्वार्थ भाव से देखते हैं कि अगर मैं किसी से प्रेम करता हूं तो मुझे या उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। यू आर ऑन द साइड हु बिलीव ऑन द इमोशनल कमिटमेंट बिटवीन द टू लवर्स। आप उस तरह या उस साइड पे आप सोचते होंगे। इसके अलावा शुक्राचार्य जो है वो डेफिनेटली राक्षसों के गुरु हैं, मत संजीवनी विद्या है उनके पास। और वहां से ही मालूम पड़ता है कि पहली बात कि अगर वीनस D1 में ठीक है तो यहाँ ये दिखाता है कि अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित भी है तो आपकी रिकवर होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, बिकॉज ऑफ द मृत संजीवनी विद्या ऑफ शुक्राचार्य। इसके अलावा चूंकि वो एक गुरु है, एक मेंटोर है, वो हमेशा अपने, चाहे वो उनके जो फॉलोवर है, भले वो राक्षस क्यों ना हो, उन्हें गाइड करते हैं। और साथ ही साथ शुक्राचार्य वो व्यक्तित्व है जिन्होंने हमेशा जो निचले तबके के लोग हैं उनकी मदद करी। देखो, मैं बहुत ज़्यादा माइथोलॉजिकल साइड पे नहीं जा रहा, जो एंशिएंट टेक्स्ट में लिखा उस साइड पे नहीं जा रहा, आप समझिएगा इस चीज़ को। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक स्किल देते हैं। इसके अलावा एक एक ऐसा चार्म कह लीजिए या एक ऐसी क्वालिटी कह लीजिए कि आप अलग अलग तरह के लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। दैट ब्लेसिंग वीनस गिव्स यू, अनटिल अनलेस कि आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न जो है वो 11th हाउस में ना हो या सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में ना हो, तब तक ये ठीक है। ये प्लेसमेंट बहुत क्लियरली दिखाता है कि मैरिज के लिए एक अच्छा सुंदर प्लेसमेंट है। इवन अगर 7th हाउस में हमारे D1 चार्ट में अगर केतु भी अगर है,
ताकि तो वीनस अगर कंजंक्ट भी अगर है वहां पर, तब भी ये प्लेसमेंट इतना स्ट्रांग है D9 चार्ट में वीनस फर्स्ट हाउस में, अनटिल अनलेस कि वो यहाँ नीच राशि में ना हो, तो वो आपकी मैरिज समय भले इनिशियली ट्रबल हो, दिक्कतें हो, बट विद द टाइम ये बैलेंस हो ही जाती है, या आप बैलेंस कर ही लेते हैं। इसके अलावा आ, आ, आपका जो फाइनेंशियल साइड कह लीजिए, आपका जो फेम कह लीजिए, वो मैरिज के बाद जरूर बढ़ता हुआ देखा जाता है। मतलब मैरिज से आपको कहीं ना कहीं गेन जरूर होता है। गेन का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि फाइनेंशियल गेन, बट कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव साइड या ऐसा कुछ कह सकते हैं, वो हमेशा बढ़ता हुआ देखा जाता है। सही, मैंने कहा कि वीनस जो है वो आर्टिस्टिक टैलेंट, योर इंटरेस्ट इन आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, डांस, इसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनेटली समहाउ यू हैव अ गुड, आइदर यू आर गुड डांसर एंड ऑल, म्यूजिशियन एंड ऑल, या आपका इंटरेस्ट होगा। इसके अलावा यू हैव अ गुड सेंस ऑफ फोटोग्राफी एंड गुड सेंस ऑफ कैमरा लेंसेज एंड ऑल, या कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि एज ए हॉबी ही आप भले पिक्चर्स क्लिक करते होंगे, भले आप सबकी पिक्चर मतलब उस तो आपने घर के लोगों की पिक्चर क्लिक करते हैं, बट समाओ ये आपकी हॉबी हो सकती है। और आपके चार्म की वजह से, आपके बिहेवियर की वजह से, आपके वे ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि अपोजिट जेंडर आपसे इजीली अट्रैक्ट होता होगा, या आपके आर्टिस्टिक टैलेंट की वजह से, कि मान लो कि आप बहुत अच्छे डांसर है, या बहुत अच्छे म्यूजिशियन है, या कोई ना कोई आपके पास इस तरह की कला है, तो आपसे लोग डेफिनेटली अपोजिट जेंडर स्पेशली आपसे अट्रैक्ट होता हुआ देखा जाता है। इसके अलावा वीनस D1 चार्ट में अगर ठीक ठाक कंडीशन में है, तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि आपको बहुत सारे मैरिज प्रपोजल्स मिलते हुए देखे जाए। तो वो अलग बात है कि आप फर्स्ट टाइम आपको प्रपोजल मिला, आपने शादी कर ली, ठीक है, और मान लीजिए कि आपकी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ D1 चार्ट की, आप चाहते हैं कि जीवन में ऐसा कुछ लाइफ पार्टनर हो, तो आपके पास अच्छे खासे मैरिज प्रपोजल्स आते हुए देखे जाते हैं। और एक और बात कि आपके लिए मोस्टली जो मैंने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है कि लुक मैटर, आप शादी में ज़रूर देखते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर किस प्रकार का दिखता होगा, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो यहाँ वीनस फर्स्ट हाउस में अच्छा प्लेसमेंट है। इसके अलावा ये बहुत क्लियर है कि आपके जीवन में रिलेशनशिप की हेल्प से, मैरिज की हेल्प से, कमिटमेंट की हेल्प से आप जीवन में खुद को बेहतर तरीके से जान पाते हैं। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट वीनस इन द फर्स्ट हाउस इन योर D9 चार्ट। यदि ये वीडियो आपको मीनिंगफुल लगता हो, देन काइंडली डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। So till then, thank you so much. Om Namah Shivaya.